शाहीन बाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शाहीन बाग ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। देश को अस्थिर करने की साजिश थी। एनसीबी ने कहा है सब पहलुओं पर जांच होगी। ड्रग्स के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है। शाहीन बाग से बड़ी पैमाने पर 50 किलो हेरोइन जब्त की गई है। 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और रूट भी बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए ये खेप यहाँ पर पहुंची है, राजधानी दिल्ली पहुंची है। 50 किलो हेरोइन बरामद की गई है। देश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश है। एक बहुत बड़ी खेप है जिसे दिल्ली के शाहीन बाग से बरामद किया गया है। 30 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। सब पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच होगी और किस तरह से टेररिज्म और ड्रग्स के तार जुड़े हुए हैं ये समझते हुए एनसीबी इस मामले की जांच करेगी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मिले तालिबानी ड्रग्स, करीब 50 किलो हेरोइन मिली है, 47 किलो ड्रग मिली है, 30 लाख कैश भी मिला है। एनसीबी की इस कार्रवाई में बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से तस्करी करके ये ड्रग लाई गई है। देश के खिलाफ सफेद साजिश। शाहीन बाग में तालिबानी ड्रग्स। कौन कर रहा है मौत का कारोबार? दिल्ली का शाहीन बाग एक बार फिर से चर्चा में। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लगभग 100 किलो ड्रग्स दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पकड़ी गई। मौके से पुलिस ने 30 लाख रुपए कैश भी बरामद किया। हाल के दिनों में ये सबसे बड़ी कार्रवाई। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के इसी शाहीन बाग इलाके से करीब 50 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। साथ ही साथ 47 केजी ड्रग्स और करीब 30 लाख हवाला का पैसा यहाँ पर बरामद किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि एनसीबी की टीम लगातार इस पूरे इलाके में दबिश कर रही है और एक घर से जिस तरीके से ये तमाम चीजें मिली है, इससे साफ तौर पर इंडो अफगान का सिंडिकेट निकलकर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी की। और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार अलग अलग इलाकों में इस वक्त एनसीबी की जो टीम है वो दबिश कर रही है। और जिस तरीके से ये पूरा हेरोइन और ड्रग्स की जो कीमत एनसीबी की जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि करीब 400 करोड़ इनकी कीमत आंकी जा रही है कि इतने ज्यादा महंगा ये ड्रग्स लगातार आपको बता दें सिंडिकेट के थ्रू, इंडो अफगान सिंडिकेट के थ्रू दिल्ली एनसीआर में रन कर रहा था। किस तरीके से भारत में पाकिस्तान के बॉर्डर से और आपको बताना चाहेंगे कि समुद्री रास्ते से ये पूरा जो ड्रग्स है, हेरोइन है, ये लाया गया। एनसीबी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में जामिया नगर इलाके में छापा मारा। छापे में एक घर में 50 किलो हेरोइन, 47 किलो ड्रग्स मिले। एनसीबी के अनुसार इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। बरामद की गई हेरोइन अफगानिस्तान से आई थी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसे आईएसआई का भी कनेक्शन हो। एनसीबी का मानना है कि ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और हो सकता है अफगानी नागरिक भी इसमें आगे गिरफ्तार हों। इसकी पूरी गुंजाइश है। इस लीड को जब हम लोगों ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो इस काम को कर रहे हैं और एक बहुत सोची समझी साजिश के रूप में इसको किया जा रहा है। शाहीन बाग इससे पहले सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के कारण भी चर्चा में रहा था। अब जांच एजेंसी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस मामले के तार विदेशों से जुड़े हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का आना और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल किन किन देश विरोधी साजिशों में होना था, ये पता लगाना अब सबसे बड़ी चुनौती है। काफ़ी सारे कंट्रीज जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो इससे आक्रांत हैं, जो रिसीविंग एंड पर है, जो इससे परेशान हैं, वो लोग हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं। और ऐसी एजेंसियां हैं जो काम करना चाहती हैं, पूरी दुनिया भर की एजेंसियां जो अफगान या पाकिस्तान के ड्रग ट्रेड से बहुत परेशान है, त्रस्त हैं, दुबई के सिंडिकेट से त्रस्त हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। अब तक की जांच में बताया जा रहा है कि इस ड्रग्स के पीछे इंडो अफगान गैंग है। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंची। ड्रग्स को समंदर के रास्ते भारत पहुंचाया गया। बरामद ड्रग्स को अलग अलग बैग में रखा था, यानी अब इसके बाद इसे दूसरे शहरों में भेजा जाना था। ये उन्होंने रेंट किया हुआ था, रहता कहीं और है। ये इसी पर्पस के लिए, ये ड्रग ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए उसने रेंट किया था। पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हीरोइन
अफगानिस्तान से आई हुई है और जो कैश हमें बरामद हुआ है वो हवाला चैनल से आया हुआ प्रतीत हो रहा है। एटीएस गुजरात से मिली जानकारी के बाद ये कार्रवाई एक शुरुआत भर है। एनसीबी ने साफ कर दिया है ये सिर्फ ड्रग्स की तस्करी और कारोबार का नहीं बल्कि देश को अस्थिर करने की साजिश थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे छिपकर देश में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।